बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। ओके, और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो बच्चों, मैंने आपको डिफेक्ट या इम्परफेक्शन जो है वो 3 टाइप के बताए थे। पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लाइन डिफेक्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर 3 टाइप्स थे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, ठीक है। तो वो दो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो नेम देखो इसका, इम्प्योरिटी यानी कि जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना दिया है प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड आयोनिक का भी हो सकता है और नॉन आयोनिक का, या फिर हम ये कह सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड भी हो सकता है और आयोनिक सॉलिड भी हो सकता है, कोई भी एक है। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया एक और उसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि आपके पास एक कंपाउंड है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला है आपके पास ए बी, यानी कि आपके पास है ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव, या फिर आपके पास यूं मान लो कि ये सारे कोवेलेंट है, तो ए बी मैं ऐसे लिखते जा रहे। अब ये आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर इसके अंदर कोई ऐसा एटम हम ऐड कर दें जिसकी प्रॉपर्टी इनसे रिजेंबल ना हो, इससे क्या हो, अलग हो, या वो आयन ही अलग हो, ठीक है, तो वो जो आएगा एटम वो फॉरेन एटम होगा, ठीक है। और वो फॉरेन एटम जब किसी भी एक इस एटम को रिप्लेस करेगा तो इस प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इम्प्योरिटी को ऐड करना, वो प्रोसेस क्या होती है, डॉपिंग। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटी एड इन अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड द प्रॉपर्टी विल बी चेंज ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई फॉरेन एटम ले लिया सी, वो सी क्या कर रहा है, सपोज करो ए को रिप्लेस कर रहा है, तो ए यहाँ से हट गया और यहाँ क्या आ गया, सी। तो पहले था ये प्योर फॉर्म के अंदर, अब इसके अंदर एक ऐसा एटम आ गया जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो इसकी वजह से इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट ही तो आ गया इसमें, क्लियर। तो अब जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो हम आयनिक सॉलिड और क्रिस्टल ये कोवेलेंट सॉलिड के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आयनिक सॉलिड के अंदर बताती हूँ आपको। देखो आयनिक सॉलिड में हम बच्चों क्या लेते हैं, अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात कर रही हूँ तो आयनिक सॉलिड में सारे आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया NaCl का, तो आपके पास जो ये A है वो क्या होगा, Na पॉजिटिव, और B क्या होगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। सेम एज इट इज आपको बनाने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाने। तो अभी हम देख रहे हैं डॉपिंग इन आयोनिक सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आयन आपको पता है कौन कौन से है, तो ये एक प्योर क्या हो गया बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसका, NaCl का, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इम्प्योरिटी ऐड करनी है। तो इम्प्योरिटी क्या ऐड करोगे, उसकी वजह से क्या चेंजमेंट आएंगे, वो हमें देखना है जल्दी से, ठीक है। देखो मैंने लिया NaCl, और NaCl के अंदर हमने इम्प्योरिटी डाल दी, और इम्प्योरिटी क्या डाली है, मैंने डाली स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। तो होगा क्या बच्चों, इसमें देखो आयन कौन कौन से हैं, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, यही आयन है ना। इसके अंदर आयन कौन से हैं, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव और कौन सा है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो एक आयन तो क्या है, सेम है, तो वो अगर रिप्लेस भी करेगा तो सेम ही लगेगा, राइट।
अब यहाँ पर Na पॉजिटिव और यहाँ क्या है स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे ही हमने डाला स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा, Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखो बच्चों, यहाँ पर स्ट्रोंशियम पर क्या चार्ज है 2 पॉजिटिव, Na पर क्या है प्लस। मैंने आपको कहा था क्रिस्टलाइन जो भी सॉलिड्स होंगे चाहे उनमें डिफेक्ट्स हो तो भी वो क्या रहता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि Na पॉजिटिव गया एक तो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो गया माइनस चार्ज कम हो गया। तो क्या करेंगे हम, देखो हम नहीं करेंगे, यही करता है स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव जो है 1 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव क्या करता है 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है। तो 2 Na पॉजिटिव यहाँ से भाग जाएंगे, यानी कि एक और Na पॉजिटिव यहाँ से भाग गया और इसकी जगह क्या हो जाएगा एक होल जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन क्या करता है, देखो 2 Na पॉजिटिव आयन रिप्लेस बाय 1 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आयनिक सॉलिड के अंदर अगर एग्जांपल पूछा है तो आप ये बता सकते हो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी ऐड करते ही क्या होता है, देखो यहाँ पर चार्ज अलग है, एक होल जनरेट होगा, इस होल की वजह से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है या फिर Na पॉजिटिव है, ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही तो कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आकर इंट्रैप हो जाता है तो क्या होता है इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से Na पॉजिटिव दे रहा है या फिर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव दे रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये होता है आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड मैंने लिया AgCl है आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव तो सेम है ही। अब यहाँ पर Ag पॉजिटिव वाला है कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पर मैंने लिखा Ag पॉजिटिव, पूरा प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, किसका AgCl का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करनी है, और अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या आता है डिफेक्ट आता है। ठीक है, मैंने यहाँ 3 ही रो बनाई है तो आप सोचोगे यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है ही नहीं, तो आप 4 बना लो। ठीक है, लेकिन इक्वल होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखो। AgCl में बच्चों हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और वो करते हैं हम कैडमियम क्लोराइड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Ag पॉजिटिव जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, कैडमियम 2 पॉजिटिव से, या कैडमियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी सेम वही होगा। कैडमियम जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर Cd2 पॉजिटिव आया तो यहाँ पर 2 Ag पॉजिटिव रिप्लेस होंगे, एक तो यहाँ से एक होल जनरेट, कहीं से भी कर दो आप। ठीक है, यहाँ से जरूरी नहीं होता, तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। तो एग्जाम्पल आपको ये दोनों याद रखने हैं, एक होल जनरेट हो जाता है। क्लियर है, तो ये था आयनिक सॉलिड्स के अंदर। अब हम देखने वाले हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर, और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। बच्चों कोवेलेंट सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उसमें देखो कोवेलेंट कंपाउंड आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाते हैं आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट मीन्स कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के अंदर बच्चों क्या होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट किए जाते हैं ना ही एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं।
तो जनरली अगर हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें जो कि कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, इनमें एक एटम से ही क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरा बन जाता है। दैट मीन्स जैसे मैं बात करूं कार्बन, तो हम डायमंड की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट की भी बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ही तो होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है, तो वही क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डायमंड है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी लैटिस साइट्स होते हैं उन सभी में एलिमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब वो सेम एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर है आपके पास सिलिकॉन, कार्बन नहीं लेना है आपको। ठीक है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उनमें अगर हम बात करें डायमंड की, तो वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम बात करें किसकी, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैंने लिया वो लिया मैंने सिलिकॉन का। ठीक है, आप देखो बच्चों, ये जो सिलिकॉन एटम है सारे क्रिस्टल लेटिसाइट्स को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्योर फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये क्या है, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करनी है, और वो इम्प्योरिटी जो है वो दो टाइप की हो सकती है। वो कौन सी हो सकती है, देखो ग्रुप 14 से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो ग्रुप नंबर जो 13 होते हैं उनमें बच्चों क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेमीकंडक्टर है या फिर हम ये कहें हमारा जो कोवेलेंट सॉलिड है उसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या है, कम है इसके पास। इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, और ग्रुप नंबर 15 जो आते हैं, ग्रुप नंबर 15, तो बच्चों ग्रुप नंबर 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके अंदर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जो डॉपिंग प्रोसेस आएगी वो दो टाइप की आएगी। कौन कौन सी, डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन विद डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो हम ये दो टाइप पढ़ने वाले हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट या जो डॉपिंग होती है वो कितनी होती है, दो टाइप की होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम मत भूलना, क्योंकि इसी के थ्रू ही हम बहुत ज्यादा कुछ चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों जो कोवेलेंट सॉलिड में फर्स्ट में बताने वाली वो है डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट या फिर स्पीसीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि जो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट होगा, ग्रुप 14 एलिमेंट रिप्लेस बाय ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 में मैंने आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम बताया, उसका आपको क्या बनाना है, क्रिस्टलाइन या फिर कोवेलेंट सॉलिड बनाना है इस टाइप से। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर सिलिकॉन्स प्रेजेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, और हम डॉपिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट ले रहे हैं। और ग्रुप नंबर 13 जो है वो कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर याद हो तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बोरोन को छोड़ देना, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, नीचे ये तो आप लेना ही मत, बिगेस्ट होते हैं, इनका आपको लेटिसाइड्स भी देखनी है साइज।
तो एल्यूमिनियम सपोज हमने लिया या फिर गैलियम लिया, कोई भी एक ले लो। आपने क्या किया, इसके अंदर ग्रुप 13 एलिमेंट डाला, वो कौन सा डाला, सपोज एल्यूमिनियम डाला। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक सिलिकॉन को हटा के और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो चेंज हो गई, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये है कि एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो सिलिकॉन पहले प्रेजेंट था उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे इसके पास सभी सिलिकॉन्स के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन सभी के पास आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आता है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट थे तो इलेक्ट्रॉन्स की साइट हो गई है, तो है ना। और होगा क्या, अब एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 3 ही हैं। तो यहाँ पर जब एल्यूमिनियम आएगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस जगह पे भी आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, बट यहाँ पर क्या होता है, खाली स्पेस रह जाता है। यानी कि यहाँ पर पहले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो तीनों इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, बट ये वाला क्या रह जाएगा, वेकेंट रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक होल जनरेट हो जाता है। और इस होल को भरने के लिए क्या होता है, जो आसपास के सिलिकॉन्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कब, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं बाहर से, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। तो ये आपके पास है एनोड पॉजिटिव चार्ज और ये है कैथोड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करेगा या फिर यहाँ से इधर मूव करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कौन सी है, पॉजिटिव वाली लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है। तो देखो पॉजिटिव इधर है, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब जो ये वाला सिलिकॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा ये होल क्या हो जाएगा, पूरा फिल, ठीक है। बट इस इलेक्ट्रॉन की जगह अब क्या हो जाएगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। अब इस होल को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो होल्स है वो कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखते, पर हमें क्या दिखता है कि आपके पास जो होल्स थे, जो होल बन रहे हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो एक्चुअल में होल मूव करने से कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अगर आप इंटरनल चीज देखें तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो होल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। क्लियर है। तो ये जो डोपिंग होती है विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है इसमें पूरे प्योर के अंदर, और उसको हम 13 से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल हम फील्ड दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड देते हो तब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए ये सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है और वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जब डेफिनेशन देनी पड़ेगी तो यही देनी पड़ेगी, मतलब हमें क्या करना है, डॉपिंग करनी है, डॉपिंग करनी है, जिसमें हमें रिप्लेसमेंट करना है ग्रुप नंबर 14 का ग्रुप नंबर 13 के साथ में, ठीक है।
तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो डायोड बनाने में यूज में आता भी है, आपको पता भी है, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते भी हो। क्लियर है? तो ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, तो बच्चे यहाँ पर जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब मैंने आपको बता दिया था, यानी कि हम डॉपिंग कर रहे हैं जिसमें ग्रुप 14 एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे? ग्रुप नंबर 15 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ग्रुप नंबर 15 से क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 15 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाना, पाटेकर, आ, सब्जी, बेच, यही होता है ना। तो अब जो यहाँ पर जो आपके पास फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप नंबर 14 सपोज करो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन का ही लिया है, आप जर्मेनियम का भी ले सकते हो, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ग्रुप नंबर 14 के अंदर वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो आप उनको ले सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास है बच्चों यहाँ पर सिलिकॉन, जिनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ड्रॉ करना नहीं भूलना है, और बहुत ही इजी भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 4 थे, ऐसे ही आपको सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ठीक है, आपको पता ही है क्या करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया? ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट को रिप्लेस कराना है। मतलब मैंने क्या किया? इस प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर या कोवेलेंट सॉलिड के अंदर क्या डाल दिया? ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट डाल दिया। तो होगा क्या? वो रिप्लेस करेगा किसी भी एक सिलिकॉन को। सपोज ये सिलिकॉन हटा दिया मैंने, और इसकी जगह या तो फॉस्फोरस लगा दो या आर्सेनिक लगा दो, तो सपोज यहाँ फॉस्फोरस आ गया। ठीक है, तो होगा क्या? फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 4 तो यहाँ पर सिलिकॉन वाला ऑक्यूपाई कर लेगा ये, लेकिन इसका 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या रहेगा? फ्री रहेगा। और आप सबको अच्छे से पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता रहता है इधर उधर। तो जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, ये मूव करेगा, ये पहले यहाँ मूव करेगा, फिर इसके पास 5 हो जाएंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेगा। तो जब हम देखते हैं तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पर कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे हैं? इधर की साइड मूव कर रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेमीकंडक्टर की तरह। तो इसका नेम याद रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपके पास जो टाइप है पी टाइप और एन टाइप, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम डॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच के साथ में तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और अगर डॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में तो क्या होता है? पी टाइप। तो आप डेफिनेशन ये वाली ना देखिए ग्रुप 14 ग्रुप 15, आप ये भी कह सकते हो कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो भी टाइप में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, और फिर उसके अंदर आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके नोट्स नहीं बनवा रही, ये आप खुद बनाओगे, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप खुद से अपने नोट्स बना सको। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया है कंप्लीट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और साथ साथ इसके क्या कंप्लीट हो गया है आपके पास जो डिफेक्ट्स था पोर्शन वो वाला। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और अब इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे ना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है
किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो क्या होती है। तो उसमें आपको पहले 3 चीजें पता होनी चाहिए, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। जल्दी से अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से ये प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें जो सॉलिड्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की जो कैपेसिटी है उसके बेसिस पर ये 3 टाइप के। ठीक है, तो इनकी रेंज आपको ध्यान रखनी है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेंज 10 की पावर 4 टू लेके 10 की पावर 6-7 तक है, और सेमी इंसुलेटर्स की ये होती है। ठीक है, लेकिन सेमी कंडक्टर की इन दोनों के बीच की होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की। ठीक है, तो अगर कंडक्टर्स में एग्जांपल पूछते हैं तो आपको अच्छे से पता है जो मेटल्स होते हैं और जो सॉल्ट्स होते हैं मॉडर्न स्टेट के अंदर, जो सॉलिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर आपको पता है रबड़ है, वुड है, ये सारे क्या होते हैं, सल्फर है, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। सेमी कंडक्टर की बात करें तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये सेमी कंडक्टर्स क्या है। ठीक है, इन टाइप पी टाइप जो बताया था आपको, दैट मीन सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। ठीक है, तो बैंड थ्योरी समझना आपको जरूरी है। तो देखो बच्चों, बैंड थ्योरी होती क्या है, तो बैंड थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेटल्स के पास में अपने खुद के ऑर्बिटल होते हैं ना, और ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है उसमें देखो कितने सारे मेटल्स प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करते हैं, उनके ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तब उनमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये मैंने आपको 4th यूनिट के अंदर समझाया हुआ है। जो 11th की वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होगी तो, या फिर आप लोग भी पढ़ के आए हो 11th से, 4th यूनिट जो है आपकी केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर एमओटी थ्योरी आपने पढ़ी है, तो उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो मेटल्स होते हैं इनके पास में क्या होते हैं, ऑर्बिटल, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, इनके ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मेटल्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले, जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब ये ओवरलैप करते हैं दोनों, तो आपके पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके अंदर बहुत सारे बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये बनते कब है, क्योंकि ये एटॉमिक जो ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नियर बाय सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैंड्स बनेंगे। तो आपके पास 2 टाइप के बैंड बनते हैं, एक आपके पास ये वाला बैंड बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये एक आपके पास ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, एक इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो आपके पास जो 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आप इसमें ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, बीएमओ, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो, इसको पढ़ा हुआ है ना। अब देखो बच्चों, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एक नॉन बॉन्डिंग भी बनता है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करें, कुछ ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इनकी क्या है, सेम, जिसकी वजह से क्या है हमारे पास,
दो टाइप के बैंड, या फिर हमें कह सकते हैं दो टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पहले किस में जाएंगे, इसके अंदर, यानी कि ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया है, और ये क्या है, वेकेंट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं फिल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। और इसको हम क्या, या फिर ऑर्बिटल बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनका एक और पर्टिकुलर नेम होता है, आप यहाँ पर इसको वैलेंस ऑर्बिटल या बैंड बोल सकते हो, इसको आप कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, जंप करेगा तो कलर भी देता है, हमने ये सुना है, बट इलेक्ट्रॉन मूव भी तो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तभी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। और पहले इसमें क्यों जाते हैं आपको पता है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम, इससे एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो जहाँ एनर्जी कम है वहाँ स्टेबिलिटी होती है ना, ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसके बेसिस पर आपके पास तीन टाइप के जो कंडक्टर हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसमें हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। बच्चों यहाँ पर आपके पास में जो बैंड बना वो मैं बना रही हूँ, ठीक है। देखो ये जो बैंड है, ये वाला नीचे वाला, जिसमें क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं सबसे पहले, ये फील्ड होता है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस बैंड, जो कि क्या होता है, बिल्कुल फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हुए होते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला बैंड होता है, ये वाला, ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो देखो बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या कोई एनर्जी गैप दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या जुड़े हुए होता है, थोड़ा सा, जो कि नॉन बॉन्डिंग शो करता है। तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स में बच्चों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा, मिनिमम टू मिनिमम होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, एनर्जी गैप मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो कंडक्शन बैंड और अगर वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा ज्यादा, ये क्या है, एनर्जी गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है फील्ड वैलेंस बैंड, और ये आपका क्या है, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसके बीच में एनर्जी गैप है, थोड़ा सा है, तो ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड और एम्प्टी बैंड है, इसके बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, ठीक है, लार्जर एनर्जी गैप, इसके बीच में फील्ड वैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड के बीच में। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इसके बीच में एनर्जी गैप मिनिमम टू मिनिमम है, और लार्जर जिसमें होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच में जो आती है कंडीशन, वो क्या आती है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो अब हमें देखना है क्या, ये आपके पास फील्ड है, ये ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे पास बैंड थ्योरी में हम एक्सप्लेन करते हैं कि
कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनता है, और उनके बीच में अगर एनर्जी गैप मिनिमम टू मिनिमम है तो वो कंडक्टर्स होते हैं, और अगर लार्जर है तो इंसुलेटर होते हैं, और अगर एनर्जी गैप क्या है, इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा, तो वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आपको पता है कौन, कंडक्टर्स। लेकिन अगर हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है इंसुलेटर तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो बचा कौन, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो हम इन दोनों की बात करेंगे, तो इनमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है। बैंड थ्योरी भी पूछ ली जाती है कि बैंड थ्योरी के बेसिस पर इन तीनों को एक्सप्लेन करूँ तो आप कर दोगे, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया तो आप कैसे करोगे। देखो, आपने क्या किया, कंडक्टर्स को भी टेम्परेचर दिया, ठीक है, और सेमीकंडक्टर को भी यहां से आपने टेम्परेचर दिया। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है, क्या, कि यहाँ पर फील्ड इलेक्ट्रॉन थे बट एनर्जी गैप थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। इसका मतलब जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज होती है, या कंडक्शन भी सेमीकंडक्टर का इंक्रीज होता है, ये मैं बता रही हूँ सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, अब बात आती है कंडक्टर्स की, तो ये तो पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें गैप तो है ही नहीं, अब बिना गैप के इलेक्ट्रॉन तो इजीली मूव कर रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ना। तो अगर हम टेम्परेचर इसमें देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो बच्चों, बिना उसके यहाँ आराम से जा रहे हैं, लेकिन जब हम टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते। तो इसका मतलब कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इजीली इस गैप को जंप कर जाते हैं और कहाँ चले जाएंगे, एम्प्टी कंडक्शन बैंड के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कंडक्टर्स की बात आती है तो उसमें डिक्रीज होगी। क्यों होगी, वो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर रहा था विदाउट टेम्परेचर, बट जब आप टेम्परेचर देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसके अंदर लास्ट टॉपिक बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं, फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, टेक केयर।